नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। आपके अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन से हम कोई वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि इधर बीच कोई एग्ज़ाम भी नहीं था। लेकिन अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको 6 महीने 3 महीने का तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत के एक-एक ग्रंथों का पूरे भारतवर्ष में पूछे गए एग्जाम में एक ही साथ उन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। उसी क्रम में हम सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम से स्टार्ट करेंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे पूरे भारत में किसी भी एग्जाम में पूछे गए उन सभी को एक साथ हम व्याख्या सहित देखेंगे। प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करें। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम कितने प्रश्नों को कवर कर पाते हैं। तो आज से आप हमारे चैनल पर सक्रिय हो जाइए। आज से आपको रोज़ नए वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगी। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नों को, वो भी व्याख्या सहित। तो सबसे पहला प्रश्न है, आ अतिथि परिभावनी के कथनकार हैं। तो सबको पता है, जो लोग भी अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़े होंगे, ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। जिन लोगों को पता है उनके लिए भी अच्छा है, जो अभी नए हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा दुर्वासा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आ अतिथि परिभावनी के कथनकार दुर्वासा हैं। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। दुर्वासा ऋषि कण्व आश्रम में पहुंचते हैं। वहां दुष्यंत की चिंता में मग्न शकुंतला जान ही नहीं पाती कि कोई ऋषि आए हैं या कोई अतिथि आए हैं, और वह ऋषि दुर्वासा उसके इस व्यवहार को अतिथि का अपमान समझ बैठते हैं और वो बोलते हैं, आह अतिथि परिभावनी। तो ये अक्सर पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? तो ये वही वाला प्रश्न है। तो इसका भी आंसर होगा दुर्वासा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में दुर्वासा ऋषि प्रवेश करते हैं जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। अपनी उपेक्षा को देखकर ही दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं, विचिंतयन्ति यमन्य मानसा कथाम प्रमत्तः प्रथमा कितामिव। तो आप ग्रंथ में जाके पूरे श्लोक को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सा तपस्विनी निवृता भवतु। इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस पंक्ति में सा जो है वो शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे है, और हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिल जाए तो आपको बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आपको पूरा जितना भी प्रश्न सभी ग्रंथों से पूछा गया है, आप हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रोज मेरे वीडियोस को देखिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको ऐसा फील होगा कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, इस पंक्ति में सा शकुंतला के लिए आया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थोपक्षेपक 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस पे आप खुद वर्क करिएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता होगा, जिनको पता होगा, सब लोग रिकॉल करिएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें विष्कंभक नामक अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विष्कंभक अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है, जिसका परिगणन अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत किया जाता है। और विष्कंभक का लक्षण कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। वृत्तवर्तिष्यमाणा नाम कथांशा नाम निदर्शक। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या होता है कभी कभार कि यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में तो पूछ दिया, लेकिन कभी कभी अलग से पूछ देता है विष्कंभक का लक्षण क्या है। हाँ, तो आप यहाँ पे भी अगर देख लेंगे, अगर आप जाके डिटेल में नहीं भी पढ़े होंगे, तो यहाँ से भी आप इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कण्व ने कहा है। ये जितना भी है इसमें से कण्व ने क्या कहा है? इसमें शुश्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वाला जो श्लोक है ये कण्व ने कहा है। बाकी ये जितने श्लोक है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, कब कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम। अधोलिखित में शुश्रूषव गुरुन श्लोक कण्व द्वारा कहा गया है। यह उपदेशात्मक पद है जिसमें कण्व ने शकुंतला की विदाई के समय उपदेश रूप में कहा था। यह श्लोक चतुष्टयों में से एक तथा शार्दूल विकृत छंद में है। तो श्लोक चतुष्टय, ये आपको पता होना चाहिए कि 4 श्लोक ऐसे हैं जिनको श्लोक चतुष्टय कहते हैं। और श्लोक चतुष्टय में सुश्रुष्व गुरुन वाला जो श्लोक है उसकी भी गणना की जाती है। आगे अभी आएगा कि श्लोक चतुष्टय में कौन कौन से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोद मिश्यावह आई हुई यह उक्ति किसने कही है? तो यह जो उक्ति है यह प्रियंवदा ने कही है। सखी आवाम तावदुत्कंठाम विनोद मिश्यावह, अर्थात सखी हम दोनों प्रियंवदा और अनुसुईया तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलाएं, यह उक्ति प्रियंवदा की है। अगला प्रश्न है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है। तो यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रियंवदा ने कहा है। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न बहुत पूछे हैं। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, अर्थात अग्नि के अतिरिक्त अन्य कौन जला सकता है। यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसूया द्वारा कहा गया है, जबकि आयोग ने इसका उत्तर बी अर्थात प्रियंवदा का कथन माना था। ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर जो है ये करेक्ट कर दिया गया है, तो आप इसको अब अनुसूया ही लगाइएगा। ये विवादित प्रश्न है लेकिन अब इसको क्लियर कर दिया है, आप भी जाके देखेंगे तो ये जो है अनुसूया के द्वारा ही कहा गया है। तो यहाँ पे आयोग द्वारा प्रियंवदा माना गया था इसलिए हमने प्रियंवदा लगा दिया, लेकिन ये कथन जो है वो अनुसूया का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चिंता जडम दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप किसका है? तो यहाँ पर जो चिंतातुर स्वरूप है ये काश्यप का है। ठीक है, तो चिंता जडम दर्शनम यहाँ चिंतातुर स्वरूप काश्यप का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिंता जडम दर्शनम, यहाँ चिंतातुर स्वरूप काश्यप का है। शकुंतला के पतिगृह गमन पर काश्यप का कंठ रुध गया तथा दृष्टि निश्चेष्ट हो गई एवं उनका स्वरूप चिंता से आतुर हो गया। अगला प्रश्न है, को नामोषदकेन नवमालिकाम सिंचती, यह कथन है, यह कथन प्रियंवदा का है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। को नामोषदकेन नवमालिकाम सिंचती, अर्थात गर्म जल से नवमालिका को कौन सींचेगा, यह कथन प्रियंवदा का है। प्रस्तुत सूक्ति वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अगला प्रश्न है, वामाकुलस्याधयः, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधयः का
क्या अर्थ है? वामाकुलस्याधयः इस पंक्ति में प्रयुक्त आधयः का अर्थ है, आधेय का अर्थ है मानसिक पीड़ा। वामाकुलस्याधयः इस पंक्ति में आधेय का अर्थ मानसिक पीड़ा है। शुक्ति का अभिप्राय कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां मानसिक पीड़ा अभिशाप के समान होती हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, मैंने बोला था अभी आगे आएगा। वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो प्रश्न है, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, और हम लोगों ने ऊपर देखा था शुशुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी, ठीक है, दो यही हो गया। अब यहाँ अगर हम डिटेल में देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय चतुर्थ अंक में है, जो इस प्रकार है, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, फिर है अस्मान साधु विचिन्त्य, फिर है पातुम न प्रथमम व्यश्यति जलम, और शुशुष्व गुरुन कुरु प्रिय सखी, ऐसे करके है। तो ये चारों श्लोक आपको याद होने चाहिए कि यही श्लोक चतुष्टय में है। कभी कभी दे देता है कि कौन सा श्लोक चतुष्टय में है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये चारों याद होने चाहिए कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, अस्मान साधु विचिन्त्य, पातुम न प्रथमम व्यश्यति जलम, शुशुष्व गुरुन, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेजोद्वयस्य युगपद व्यशनोदयाभ्याम, तेजोद्वयस्य युगपद व्यशनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेजोद्वयस्य युगपद व्यशनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, अर्थात दो तेजो सूर्य और चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं सुख दुख को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति दुष्यंत ने कही थी। पहला ही प्रश्न हम लोग देखे थे कि वहां पे ये कथन आता है, स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, यह पंक्ति दुर्वासा ने शकुंतला से कही थी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको और भी अच्छे से। देखिए यहाँ पे पूरा श्लोक ही है, स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, यह पंक्ति दुर्वासा ने कहा है। विचिन्तयन्ति यमन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम, स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथा प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, अर्थात एकाग्र चित्त वाली जिसका चिंतन करती हुई यहाँ उपस्थित मुझ तपस्वी को नहीं जान पा रही हो, देख पा रही हो, वह तेरे द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर भी तुमको उसी प्रकार स्मरण नहीं करेगा जिस प्रकार उन्मत्त यानी नशे में जो व्यक्ति होता है, तो वो जो नशे में व्यक्ति होता है वो पहले की गई बात को स्मरण नहीं करता। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतानाम इत्यत्र कः अलंकारः, तो इसमें है अर्थांतर न्यास अलंकार। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। पीछे देखे होंगे कि एलटी ग्रेड टीचर में पूछा गया प्रश्न, मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोगों की नज़र जाती होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश के प्रश्नों का ही संग्रह नहीं किया गया है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में पूछे गए प्रश्नों का एक ही साथ संग्रह किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिए यहाँ पे, किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम इत्यत्र अर्थांतर न्यासः अलंकारः अस्ति, अर्थात सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। इस उदाहरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है।
अगला प्रश्न है, महाकविना अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरण कस्य देवस्य स्तुति कृता। तो इसका आंसर होगा शिवस्य। यहाँ पे देखिए आरपीएससी लिखा है, यानी राजस्थान के एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। महाकविना अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणम शिवस्य देवस्य स्तुति कृता। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव देवता की स्तुति की। या सृष्टि ष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री। ये इस प्रकार से ये श्लोक है पूरा। लास्ट लाइन है, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तो भीरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको ये तो याद ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के। तो इसका आंसर होगा अनुसूया प्रियंवदा च। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे पृथ्वी शकुंतला च। एक मिनट, इसको मैंने थोड़ा गलत बता दिया, इसका आंसर आप सही कर लीजिए। इसको फिर से देख लीजिए, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी शकुंतला च। इसको मैं कर देती हूँ। देखिए, इस उक्ति के वक्ता चक्रवर्ती राजा दुष्यंत हैं, जिसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में मिलता है। द्वे प्रतिष्ठे का तात्पर्य है सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों प्रियंवदा अनुसुईया की सखी शकुंतला। अगला प्रश्न है, अपराजिता नमौषधि। अपराजिता नमौषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। तो इसका आंसर होगा भगवता मारीचेन। अपराजिता नमौषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता भगवता मारीचेन। ये थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं इसको पढ़ देती हूँ। अपराजिता नमौषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन सर्वदमनाय प्रदत्ता। अपराजिता नामक औषधि भगवान काश्यप मारीच द्वारा सर्वदमन के जातकर्म संस्कार में दी गई थी। वह राजा से कहता है कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। अगला प्रश्न है, ययाति क। तो ययाते जो है पुरु, ययाते पुत्रः पुरु। तो देखते हैं, ययाति और शर्मिष्ठा का गंधर्व विवाह हुआ था। ययाति और शर्मिष्ठा का गंधर्व विवाह हुआ था। शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र हुआ। पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया, परंतु पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली। पितृभक्त के फलस्वरूप ही वह पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ। अगला प्रश्न है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या रिक्त स्थान पूर्यत। तो इसका आंसर होगा शकुंतला। ये ऐसे है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला। ये ऐसे याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी दिया है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम था माधव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का नाटक है। इसका नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है और विदूषक तथा माधव्य है। वसंतक स्वप्नवासवदत्तम नाटक का विदूषक रोहसेन चारुदत्त के पुत्र का नाम था। मकरंद मालती माधव नाटक का सहनायक है। तो देखिए यहाँ पे वसंतक भी दिया है, तो वसंतक जो है ये स्वप्नवासवदत्तक का है और मकरंद जो है वो मालती माधव नाटक का है।
और रोहसेन है जो चारुदत्त का पुत्र है। तो इसका आंसर अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य है। अगला है शाकुंतलस्य नायको दुष्यंतो वर्तते। तो ये जो थे धीरोदात्त। शाकुंतल का नायक दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। नाटकों में नायक की 4 कोटियां बतलाई गई हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीरललित और धीर प्रशांत। वेड़ी संहार का नायक भीम धीरोधत्त कोटि का नायक है तथा स्वप्नवासवदत्तम का नायक उदयन धीर ललित कोटि का नायक एवं मृक्ष कटिकम का नायक चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे 4 ग्रंथों के, या तो कहें कि 4 ग्रंथों मतलब बता दिया, या ये कहें कि यहाँ पे सबका एग्जाम्पल दे दिया है कि धीरोदात्त का उदाहरण हो गया दुष्यंत, फिर वेड़ी संहार का जो नायक है भीम वो धीरोदत्त कोटि का हो गया, स्वप्नवासवदत्तम वाला धीर ललित हो गया और मृक्षकटिकम वाला हो गया धीर प्रशांत। तो आपको ये चारों कोटि के जो नायक थे उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी है वो अष्टपदा है। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की नाट्य कृति है जो 7 अंकों में है। इसके नायक पुरुवंशी दुष्यंत तथा नायिका विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला हैं। शकुंतला के पालित पिता जो है वो काश्यप कर्ण है। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय का अत्यंत ही मनोहारिक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। शाकुंतलम नाटक में अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, तात काश्यप प्रति शकुंतला वृतांतः केन सूचितः छंदोमय्या वाण्या। देखिए, तात काश्यप को शकुंतला वृत्तांत छंदोमयी वाणी अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुआ। तात काश्यप शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे और इधर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम पहुंचना और शकुंतला तथा दुष्यंत का प्रणय होना तथा गांधर्व विवाह होना और शकुंतला का गर्भ धारण, ये घटनाएं काश्यप के लौटने के पूर्व घटित हो चुकी थी, जिसकी सूचना कर्ण को नहीं थी। जब कर्ण वापस लौटे तो उन्हें यह सूचना आकाशवाणी के माध्यम से मिली। अगला प्रश्न है, वनौ कसो अपि संतो लौकिज्ञा वयम इति वदति। तो इसका आंसर होगा काश्यप। वनौ कसो अपि संतो लौकिज्ञा वयम अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को जानते हैं। यह कथन काश्यप का है। शकुंतला के विदाई के समय काश्यप शकुंतला का उपदेश देते समय यह बात कहते हैं और उपदेश देते हैं कि गुरुओं की सेवा करना, सपत्नियों के साथ सखी की तरह व्यवहार करना, पति की आज्ञा मानना, सेवकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आदि। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते। तो इसका आंसर होगा सर्वदमनः। तो देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य नाम सर्वदमनः वर्तते अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है, जो आगे भरत के नाम से जाना गया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। तो इसका आंसर होगा मारीचाश्रमे। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला मारीचा आश्रमे न्यवसत अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के द्वारा परित्याग या छोड़ने के बाद शकुंतला मारीच के आश्रम में रह रही थी।
दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे, रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहां विश्राम के निमित्त रुके तो उसने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उसके दांत गिन रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत अत्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाया और वह बालक उसका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि यह मेरा लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से मिल रहा है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामीज मनोवृत्ति कस्य मुक्ति। तो इसका आंसर है दुष्यंतस्य। अभिज्ञान शाकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति इयम दुष्यंतस्य उक्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम में अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति अर्थात अहो काम जनों की मनोवृत्ति उसकी चेष्टाओं के अनुकूल हुआ करती हैं, यह राजा दुष्यंत का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक श्रृंगार रस का प्रधान नाटक है। इसमें कुल 196 श्लोक हैं। इसके प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। प्रथम अंक में कुल 33 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभो भवति। तो इसका आंसर होगा मध्याह्ने। अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभो मध्याह्ने भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का आरंभ दोपहर के समय से होता है। विदूषकस्य युक्ति अयम मृगो अयम वराहो अहम शार्दूल इति मध्याह्न अपि ग्रीष्म विरल पादप पक्षायासु वनराजिष्वा हिंडयते डट वीतो अटवी। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है। अगला प्रश्न है, अग्निगर्भा समीमिव इति कड़वाय निवेद्यते। तो इसका आंसर होगा आकाशवाण्या। अग्निगर्भा शमीमिव आकाशवाण्या कण्वाय निवेद्यते। अग्निगर्भा शमीमिव यह वाक्य कण्व को आकाशवाणी के द्वारा निवेदित बताया किया जाता है, अर्थात कर्ण को आकाशवाणी के द्वारा दुष्यंत के गर्भवती होने का पता चलता है। दुष्यंते नाहितम तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मग्निगर्भा शमीमिव। अग्निगर्भा शमीमिव यह वाक्य प्रियंवदा के द्वारा अनुसुईया से बताया जा रहा है। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमीदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा शाकुंतले कस्येदम कथनम। तो ये कथन है ऋषि कुमारियों का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमीदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। साकुंतले इदम ऋषि कुमारियो कथनम। उपर्युक्त पद्य अभिज्ञान शाकुंतलम में उद्धृत ऋषि कुमार का कथन है। ऋषि कुमार कहते हैं कि पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह मुनिजनों की आज्ञा पालन करना उचित है। निश्चय ही पुरुवंशी राजा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में निर्भय बनाने में दीक्षित हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। तो इन प्रश्नों को आप व्याख्या सहित देख लीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा।
इसके अलावा हम जो है जीएस के भी जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में, तो उन प्रश्नों को भी हम व्याख्या सहित उसका भी सॉल्व जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अब आज से हमारे चैनल में रोज़ वीडियोस मिलेंगे आपको। तो ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप इसके साथ जुड़ जाइए। तो ये आज की पहली क्लास थी, तो हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित डिस्कस किया है। इसी क्रम में मैं इनके आगे आने वाले प्रश्नों को भी लाऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।